इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी की, जिस पर अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर इवन एक एडवांस भी हैं तो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। और इनफैक्ट अगर आप कोई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, आपके लिए तो ये वीडियो है ही। अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी इतना पावरफुली वर्क नहीं कर रही है तो फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि इस स्ट्रैटेजी को एक बार आप ट्राई कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो चौंकाने वाले मिलेंगे। स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत आसान है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप हमारे चैनल लास्टली स्पोकन पर जाइए। यहाँ पर आपको वीडियोस में आपको 150 से भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें मैंने फॉरेक्स मार्केट को बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करी है। और इसमें हम वीकली फॉरेक्स एनालिसिस भी शेयर करते हैं, एंड कभी कभी हम लाइव वीडियोस हैं, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस, वो भी शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सो दैट आप जो भी नेक्स्ट वीडियो आता है उसके आप नोटिफिकेशन टाइम पर पा सके। एंड वन मोर थिंग, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप प्रीमियम कोर्स चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अबाउट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, दैट इज lastlySpokenFX@gmail.com। यहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एंड जो भी प्रीमियम ट्रेडिंग मेंबरशिप्स है उसके क्या चार्जेस हैं या फिर किस तरह से आपको सिखाया जाएगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। ऑलराइट, जैसा मेरे पास ये चार्ट है यूरो यूएसडी का, डेली कैंडलस्टिक का मैंने चार्ट लिया है यहाँ पर, ठीक है। और हम चेक कर सकते हैं अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अब ये आप लोअर लोज वर्सेस लोअर हाई से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आप 200 पीरियड का मूविंग एवरेज आप इंसर्ट कर लीजिए इसमें चार्ट में, ठीक है। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। ऑलराइट, परफेक्ट। सबसे पहले हमें एक ट्रेंड देखना है, बिल्कुल। ऑल्दो इस स्ट्रैटेजी में ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि ये एक रिवर्सल काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है। ये कंटिन्यूएशन में भी काम करता है, लेकिन रिवर्सल में भी इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको पहचानना होगा एक कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार या फिर एनगल्फिंग। ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसका डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैंने एक चैनल पे इन दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जो डिटेल्ड वीडियोस हैं मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पर चैनल पे। मैं यहाँ पर आपको आई बटन पे इनका लिंक डाल दूंगा। आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की एनाटॉमी को आप समझिए, इनके क्या इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो आप समझिए। उसके बाद इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी है वो शायद आपको अच्छे से समझ आएगी। दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बता रहा हूँ। पहला एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि कुछ इस तरह का होता है। इसमें विक थोड़ा हो सकती है नीचे की तरफ, अगर विक ना हो सबसे बेहतरीन माना जाएगा। अगर विक है, छोटी सी है, तो फिर भी माना जाएगा अच्छा पैटर्न। अगर विक बहुत ज्यादा लंबी है तो वो नहीं माना जाएगा। स्मॉलर टेल या फिर टेल हो ही ना, वो बेहतरीन माना जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं ये पैटर्न लेता हूं यहां पर। दूसरा एक एनगल्फिंग कैंडल मान लेते हैं। ये एक कैंडल है, अगली कैंडल यहां पर ओपन होती है, और कुछ इस तरह सा एक पैटर्न बनाती है। मतलब यहां पर ओपन होके ऊपर जाती है कैंडल, ठीक है, और उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाता प्राइस तो फिर वापस रिवर्स आती है और नीचे यहां पर क्लोज होती है। यानी पिछले कैंडल के जो लोअर पॉइंट था उससे भी नीचे क्लोज होता है। ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ध्यान में रखने हैं। पहला शूटिंग स्टार, दूसरा एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंपल सा। अब चलते हैं चार्ट में, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है।
सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए अगर आप ट्रेंड के साथ कंटिन्यूएशन में जाना चाह रहे हैं तो। अगर रिवर्सल जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है ये शायद आपकी हेल्प ना करे, ठीक है। प्राइस जहां पर है, मतलब जो ये दो पैटर्न हैं उनके आसपास आप ये देखिए पास्ट में क्या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे ये है। मैं यहां पर मूविंग एवरेज को यहां पर हटा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप क्लियर चार्ट देख सकें। प्राइस अगर मैं यहां पर देखूं इस लेवल पर, तो पास्ट में ऐसा हमें कुछ खास रिजेक्शन नहीं मिला, ऑल्दो मिला है, आप देख सकते हैं हेयर थोड़ा सा यहां पर और यहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी एंट्री नहीं बन रही थी। अब उसके बाद देखिए प्राइस नीचे आया यहां पर, उसके बाद ऊपर लिफ्ट किया तो यहां पर एक जोन बना दिया, देखिए, ठीक है, ये लेवल बन गया। उसके बाद नीचे आके वापस इसी एरिया को टेस्ट किया, फिर से नीचे आया और वापस लिफ्ट किया। अब जो ये एरिया है ना, इस एरिया में आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरह से प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है। देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ इसलिए करी थी क्योंकि प्राइस यहां पर नहीं था उस टाइम पर, मतलब इस लेवल का जो ये प्राइस था ये तो था ही नहीं ना, केवल यहीं तक था, सिंपल सा 1 2, ठीक है, और पास में भी टेस्ट हुआ है, 2 बार अगर टेस्ट हो चुका है यहां पर, तो तीसरी बार प्राइस वापस यहां पर आया। और हमें चाहिए 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कौन कौन से हैं वो? या तो वो एनगल्फिंग कैंडल हो या फिर वो शूटिंग स्टार हो, ठीक है। क्या यहां पर हमारी एंट्री बन रही है? बिल्कुल नहीं। क्या इस कैंडल पर? जी नहीं। क्या इस थर्ड कैंडल पर? ये हो सकती थी अगर ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता, लेकिन यहां पर विक जो है ना ये बहुत लंबी है, ऑल्दो इसको भी कुछ लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन यहां पर विक लंबी है तो यहां पर हमारी एंट्री एज ऑफ नाउ नहीं बन रही है। उसके बाद अगली कैंडल ये जो है ये एक एनगल्फिंग कैंडल है, इसने क्या किया है, यहां पर एंट्री हुई, ठीक है, सॉरी यहां पर प्राइस ओपन हुआ, इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ है, ऊपर लिफ्ट किया, सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस, नीचे आया, यानी पिछले कैंडलस्टिक से नीचे क्लोज हुआ है, तो ये एक एंट्री बनती है हमारी जहां पर इसके क्लोजर पर हम एंटर कर जाएंगे। स्टॉप लॉस स्विंग हाई जो है इसी का लास्ट स्विंग, मतलब जो एनगल्फिंग कैंडल है उसका हाई जो है, और टारगेट आप सेट कर सकते हैं 1:1, जिसको कि आप बाद में ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड आप सेट करते हैं, जो कि एक कन्वेंशनल है 1:2 का सेट करने का, जिसमें कहीं ना कहीं ऑड्स आपके फेवर में आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इजीली इसको हम हिट करता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक शूटिंग स्टार का भी एग्जांपल चेक कर लेते हैं हम। एक परफेक्ट यहां पे एग्जांपल है, देख सकते हैं आप, यही एरिया बाद में, ये जो एरिया है ये बाद में फिर से एक बार रिटेस्ट हुआ है, और यहां पर ये जो कैंडल है ये ऑल्दो शूटिंग स्टार नहीं है प्योर, लेकिन इसका जो टेल है ये बहुत लंबा है, इसको मैं शूटिंग स्टार कैंडल कंसिडर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं।
क्यों, ये एक डोजी कैंडल भी नहीं है, इंडिसीजन कैंडल नहीं है। इसमें इंडिसीजन कैंडल में क्या होता है, जो विक होती है ना, मतलब प्राइस बीचों बीच में होता है कुछ इस तरह का, लेकिन यहां पर प्राइस यहां पर क्लोज हुआ है, मतलब लोअर एरिया में क्लोज हुआ है। तो ये भी एक इंडिसीजन कैंडल का ही पार्ट, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अगली कैंडल का वेट करना है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं पे फॉर्म होता है इन सिचुएशन में, या मतलब जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन बना हो, तो आपको एंट्री के लिए अगली कैंडल, ये जो कैंडल है दूसरी वाली, इसका क्लोजर चेक करना है। क्या इसका क्लोजर पिछली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे हुआ है? अगर हाँ, तो फिर ये हमारा एक एंट्री का कैंडल है। इस सिचुएशन में भी अगर हमारी एंट्री होती तो वो कुछ इस तरह से होती। नेक्स्ट कैंडल, यहां पर आपका एंट्री और स्टॉप लॉस स्विंग हाई जो था उसके ऊपर, और आपका टारगेट 1:1, या फिर आपका कन्वेंशनल जो है 1:2, या फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट सेट करने का कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है या फिर आपकी प्रॉफिट सेटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। बट इसमें जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ वो ये होगा कि आप 1:1 टारगेट रखिए एटलीस्ट, और 1:1 भी तब जब आपका टारगेट लगभग 30 पिप्स के आसपास हो। तो 30 पिप्स के आसपास में आप ट्रेल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उससे कम में अगर आप ट्रेल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादातर केसेस में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और आप केवल टाइम स्पेंड करेंगे मार्केट में। तो उससे होगा क्या, उससे एक अग्रेशन बिल्ड होगा और वो कहीं ना कहीं आपको ओवर ट्रेडिंग कराएगा। अगर आप लगभग 30 पिप्स या 40 पिप्स का टारगेट लेके चलते हैं 1:1 में, तो ही मैं आपसे बोलूँगा कि आप वहाँ पर ब्रेक इवन पर ला सकते हैं। अगर उससे छोटा टारगेट आपका है तो फिर आप वहाँ पर प्रॉफिट टारगेट सेट करें और मार्केट से निकल सकते हैं। सो गाइस, ये रही स्ट्रेटजी। इसमें दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो हैं, एनगल्फिंग एंड शूटिंग स्टार, बिलीव मी ये मैजिक का काम करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये एक जोन बन रहा है यहां पर, इस एरिया को पास्ट में मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है प्राइस ने, परफेक्ट। आप देख सकते हैं कहां कहां पर टेस्ट किया है, 1, 2, यहां पर भी थोड़ा सा है, उसके बाद 3, देन 4। पहली एंट्री आपकी यहीं पे बन सकती थी, यहां पर एक एंट्री बन रही थी आपकी कुछ इस तरह से, क्योंकि एक इनगल्फिंग कैंडल हमें दिखा था, स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर, और 1:1 का टारगेट हमारा होता है यहाँ पर, जो कि ऑलमोस्ट हिट हो रहा है 1:1 में। एंड उसके बाद अगर आपका ये ब्रेक इवन पर आता तो फिर आपका ये ट्रेड कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे क्लोज होता। लेकिन अगर आपका टारगेट 1:2 का होता तो फिर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो यही एक रीज़न है कि अगर आपका 30 पिप्स से ज़्यादा टारगेट है तो वहाँ पर आप ब्रेक इवन पर आने की कोशिश करें, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि प्राइस एक ही डायरेक्शन में मूव करते जाएगा, वो स्पाइक्स देता है बार बार, ठीक है। तो जैसे इस सिचुएशन में देखिए वापस फिर से एंट्री बनने का यहाँ पर मौका मिला है, सही। ये है एक परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर इसकी विक ज़रा सी विक है, छोटी सी विक देखिए, इस कैंडल के। तो इससे जैसे ही नीचे प्राइस आता है, मतलब इस कैंडलस्टिक के क्लोजर के बाद जैसे ही प्राइस यानी अगला कैंडल इस कैंडल से नीचे आता है, ट्रेड होता है, तो यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री का एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा, एंट्री स्टॉप विक के ऊपर और टारगेट 1:1 का, और उसके बाद आप चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं इसको, या फिर आप 1:2 या फिर फर्दर जा सकते हैं।
इस सिचुएशन में शायद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जाके हिट होता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ट्रेल करते तो एटलीस्ट 1:2 के आसपास का टारगेट या फिर 1:1.5 का जो टारगेट है वो आप हिट कर सकते थे अगर आप ट्रेल करते। माइट भी अगर ट्रेल करने में शायद अगर आपका इस तरह का सिचुएशन होता तो शायद ये स्टॉप लॉस हिट ना भी हो यहाँ पर। और अगर मैं टोटल बात करूँ कितना रिस्क टू रिवॉर्ड इसने दिया है, पोटेंशियल की बात करूँ तो ऑल्दो जो पोटेंशियल है वो हम मार्केट से हमेशा फुली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो बहुत हार्ड है। तो ऑलमोस्ट 1:4.5 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड है। सो गाइस, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करके थक चुके हैं तो ये डेली कैंडलस्टिक पर आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। बिलीव में ये मैजिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो बहुत अच्छे से काम करती है। इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये हैं, पहला ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम छोटे छोटे स्कैल्पिंग में ट्रेड करते हैं तो स्कैल्पिंग जो है वो बिगिनर्स के लिए, या फिर जब तक कि आपने मार्केट में अच्छा खासा टाइम नहीं दे दिया, जब तक कि आप स्कैल्पिंग से प्रॉफिटेबल नहीं हो चुके हैं लास्ट के 6-7 महीने या फिर 1-8 साल में, तब तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते स्कैल्पिंग के साथ, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत रिस्की है। उसमें कहीं ना कहीं हमारे मूड्स में जो है स्विंग आते हैं और जैसे प्राइस में आते हैं और हम अल्टीमेटली अपने अकाउंट को ब्लो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो यही रीज़न है कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आपके ट्रेड को आप चलने दीजिए 2-3 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द जैसे आपका 30 पिप्स हिट होते हैं तो आप ब्रेक इवन पर आ जाइए। उसके बाद डोंट जस्ट इवन केयर अबाउट आपके जो न्यूज़ होते हैं उनकी भी आप केयर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने अगर 1:1 हिट कर लिया, 30 पिप्स के आसपास आपने ऑलरेडी अपना स्टॉप सेव करके रख लिया है, तो उसके बाद हो सकता है कि न्यूज़ अगर आपके फेवर में चले जाए तो वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पर आपको जो है 1:1 या 1:10 का भी आपको प्रॉफिट दे सकती है, राइट। और अगर वो आपको फेवर नहीं करती है तो इट्स ओके, आप ऑलरेडी ब्रेक इवन पे है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, राइट। हो सकता है आपका थोड़ा सा कमीशन जा रहा हो, आप $2-4 का कमीशन आप झेल सकते हैं, बेयर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस पूरा वो शायद थोड़ा सा टफ होगा। अगर 30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो शायद वो आपको चुभेगा कहीं ना कहीं। सो इट्स बेटर जब भी आप प्रॉफिट में होते हैं 1:1 का टारगेट आपका हिट हो जाता है और वो टारगेट एटलीस्ट 30 पिप्स का होना चाहिए, तो आप 1:1 के रेशियो में के हिसाब से आप ब्रेक इवन पे अपने स्टॉप लॉस को लेके आ जाइए। उसके बाद लेट द मार्केट, लेट द प्राइस रन। उसके बाद आपको फिर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद 2-4 घंटे बाद दोबारा चेक कीजिए, अगर 1:2 हिट हो जाता है तो आप 1:1 का टारगेट जो है उसको आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, टारगेट में ट्रेल करते जाइए ऐसे ही। गाइस, यही की है प्रॉफिटेबल बनने की। बिलीव मी, 1:1 या फिर 1:2 करके कहीं ना कहीं हम एक लिमिटेड जो ऑप्शन है उसको अपना रहे हैं। जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी होती है मार्केट में वो होती है ट्रेडिंग से। दूसरा, उसमें आपका स्टॉप सिक्योर रहता है। आई होप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी काम आएगी, और ये एक प्रीमियम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे लोग इसके लिए पेड कोर्सेज में इसको रिवील करते हैं, बट बिलीव मी, इसको आप ट्राई कीजिए, 1 महीने में ही आपको जो है यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट, बिलीव मी। लेकिन आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगी। हो सकता है आपकी पूरे महीने में 2-3 ट्रेड लगे जो है आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, 2-3 ट्रेड आपके जो है हो रहे हो। इट्स ओके अगर वो 2-3 ट्रेड अगर आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, आई वुड से गो हेड, एटलीस्ट आप लॉस नहीं कर रहे हैं। अब इट डजंट मीन कि ये स्ट्रैटेजी आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगी। ऐसा भी हो सकता है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बाद प्राइस आपके फेवर में ना आए, हो सकता है वहीं से वो आपके अगेंस्ट चले जाए, तो उसके लिए फिर आपके पास स्टॉप लॉस है। लेकिन बिलीव में इस स्ट्रैटेजी के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे विनिंग स्ट्रैटेजी एज है इसके पास, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।